हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। और क्या क्या बनाया है आज आप सबने। मैं तो ये गाजरें लेके बैठी हूँ, यहाँ पे ढेर सारी गाजरें। ये हैं तकरीबन 3 किलो गाजर। और देखिए, आपके वहाँ कितनी रेड गाजर मिलती है ना, हमारे यहाँ पे ऑरेंज कलर की मिलती है। और कई बार तो बहुत लाइट कलर होता है, पिंक सा कलर होता है। और आपको एक और बड़ी फ़नी फ़नी बातें बताऊं यहाँ पे क्या होती हैं बाहर के मुल्कों में। क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कुकिंग कम होती है, सारे फर्टिलाइज़र डाल डाल के सब्जियों को, फ्रूट्स को इतना बड़ा बड़ा कर दिया जाता है कि पूछें नहीं। अब देखें ना, ये गाजर देखें, देखिए कितनी बड़ी कितनी मोटी गाजर है, कैसे है। तो फ़नी बात ये है, एक गाजर जब मैं ये सबको निकाल रही थी पैकेट से, तो एक गाजर ऐसे टूट गई। तो जब टूटी है तो इसमें पता क्या है, देखें, एक गाजर, उसके अंदर दूसरी गाजर, अंदर दूसरी गाजर पक रही है, बाहर ऐसे एक गाजर थी। ये है कैरेट और इसके अंदर पक रही है दूसरी कैरेट। ऐसा कमाल कभी देखा है अपने देशों में? ऐसे ही एक बार जब मैं यूएसए में, ऐसे वहाँ ऑरेंजेस, इतने बड़े बड़े ऑरेंजेस हैं, यूके से भी बड़े हैं। तो जब मैं ऑरेंजेस लेके आई और मैंने एक ऑरेंज को छीला, और जैसे ही ऊपर से उसको छीला तो अंदर उसके, एक ऑरेंज के अंदर दूसरा ऑरेंज, पूरा फुल साइज का दूसरा ऑरेंज। तो मैंने उस ऑरेंज को नाम दिया था, अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था अभी कुछ दिन पहले, मेरी मेमोरी में वहाँ आया नज़र, प्रेग्नेंट ऑरेंज। एक ऑरेंज, उसके अंदर दूसरा ऑरेंज। और अभी ये हमारी प्रेग्नेंट कैरेट भी मिल गई है। जैसे हम जब मैं काम करती थी तो सी सेक्शन जो होते हैं ऑपरेशंस, वो करना, तो बेबी को निकालते हैं, पेट कट किया, उसके अंदर से बेबी को निकाला। अब यहाँ पे कैरेट को कट किया और अंदर से कैरेट को निकाला। तो ये बहुत फनी बात मुझे ये सुन के, देख के, मतलब इतना हंसी आई कि देखो, कई बार क्या है, जो आपका प्रोफेशन रहा है सारी उम्र, आपने काम किया, आपने वो सब देखा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको याद आती रहती हैं, आपको मिलती रहती हैं। आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने जब आपको भेजा दुनिया में, तो आपकी किस्मत लिख के, आपके रिश्ते लिख के, आपका जो रहना होगा कैसा होगा, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, वो सब लिख के ऊपर वाला जब भेजता है ना, तो कोई लाख तोड़ने की कोशिश करे लेकिन वो तोड़ नहीं सकते। मुझे कहने वाले हजारों बकते रहें, ये फला दिन मर जाएगी हमारी बद्दुआ से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊं, मेरा मरना जिस दिन मैंने अभी जन्म भी नहीं लिया था, जब मैं अभी अपने माँ की कोख में पल रही थी, तभी से लिखा हुआ था मैं कितने दिन इस दुनिया में रहूँगी। तो किसी के भौंकने से किसी को कुछ नहीं हो जाता है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जिसने भौंकना है भौंकते रहें। कुत्ते हैं ये लोग, कुत्तों की तरह भौंकना चाहते हैं, भौंके। क्योंकि कुत्ता भी बिना सोचे भौ भौ करता रहता है ना, ये लोग भी बिना सोचे। और बहुत दुख आता है कई बार इन बातों पे कि इतना अच्छा मज़हब है, इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें सिखाई गई हैं, लेकिन मजाल है कि इन लोगों के कान पे जूं भी रेंग जाए। मजाल है कि ये लोग ज़रा सा भी अपने मज़हब का लिहाज करके और इस दुनिया में कुछ अच्छाई दिखा दें। नहीं, इनको कुछ दिखाना नहीं आता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखाते हैं अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपनी बदतमीज़ियाँ, और जो गंदगियाँ इनमें भरी हुई हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ ये वो ही दिखाते हैं। तो जी, ये मेरा छोटा सा एक मैसेज है। आप जिस जगह जन्मे हो, जिस मज़हब में जन्मे हो, जिस माँ बाप के घर आपने जन्म लिया है,
कम अज़ कम उसका ख्याल कर लो, कम अज़ कम उसकी इज़्ज़त रख लो, और हो सके तो अपने उस अल्लाह से, अपने उस भगवान से माफ़ी मांग लो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो जो जो तुम लोग रोज़ाना कर रहे हो बैठ के। बेशक मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा जो आखिरियत का वक्त है वो इतना बुरा होने वाला है। ये जो सब लोग बैठ के वहाँ पे लगे होते हैं ना, आदमी भी औरतें भी, इन सब का आखिरियत जब आएगी ना, उस वक्त खुदा, ये मेरी बात याद रखना, तुम लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरोगे तुम लोग। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, उस वक्त देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है, मेरी कॉन्शियसनेस मेरे साथ है। मैं कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। दिल से जितना हो सके मैं उस बंदे की मदद करने की कोशिश करती हूँ, और ये सब आप लोगों से सहन नहीं हो रहा है। अब नहीं सह सकती हो किसी की अच्छाई, किसी की कुछ जो दुनिया को भी उनका पसंद है, तो फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप लोग हो ऐसे जो हर वक्त जलते हो दूसरों को देख के और सड़ते हो, और झूठ झूठ करके वो फला जगह पे मेरे बहनोई ने घर ले लिया, मैं वहाँ की तस्वीरें दिखा के कह दूँगी ये मैंने घर लिया, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और ये हो गया वो हो गया। मुझे कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ सबके सामने है। जो मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, अगर मैं बुरी हूँ, अगर मैं अच्छी हूँ, मेरा सब कुछ सबके सामने है। और ज़्यादा है तो ये देखो, ये नेचर भी मेरे साथ है, ये नेचर भी मेरा वही साथ दे रही है जो मेरा रब, जो मेरा भगवान, जो मुझे मेरे साथ है, हर वक्त याद दिलाता है कि जैसे तुम हो दुनिया में, वैसे ही मैं इन पेड़ पौधों की भी रखवाली करता हूँ, मैं इनके लिए भी सोचता हूँ। वो एक एक रोम रोम का ख्याल रखने वाला, वो तुम लोगों की बद्दुआएं कहाँ उसके सामने टिक सकती हैं। तो जाओ जाके किसी गंदी नाली में अपने मुंह को धो और अपने रब से माफ़ियाँ मांगो जाके। सॉरी फ्रेंड्स, बनाने चली हूँ गजरेला, और ये हो गई हमारी बातचीत यहाँ पे, क्योंकि कई बार कई लोगों को सुनाना पड़ता है और सुनाना चाहिए। चुप बैठोगे तो ये लोग आपको और चुप करवाने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ बनेगा गजरेला। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड कोई किसी की बुराई ना करे। डरो अपने रब से, डरो, वापस आपके ऊपर आएगी। बाय फॉर नाउ।